दफनाने की तैयारी चल रही थी। लोग मिट्टी भर रहे थे और माहौल भारी था। इसी बीच गूंगी लड़की घबराहट में इशारों से बताने की कोशिश कर रही थी कि ताबूत में लेटी महिला मरी नहीं है, पर उसकी आवाज न होने के कारण कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। लोग उसे दुख में पागल समझकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन उसकी बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। उधर मृत बताई जा रही महिला का भाई अगुआंग भी उलझन में था। उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि बहन अचानक बीमारी से मर गई, जबकि उसे याद था कि उसकी बहन बिल्कुल स्वस्थ थी और उसी दिन शहर चलने की तैयारी कर रही थी। वह उसे फोन करने ही वाला था कि बहन ने फोन उठाया पर बोल नहीं सकी। वह देवरानी को बुलाने गई और तभी उसने देवरानी को एक गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बोल न पाने के बावजूद गूंगी बहन ने बेइज्जती सहने से इनकार कर दिया और दोनों से भिड़ गई। गूंगी लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की, पर छोटा वांग जो देवरानी के साथ था उसे कोई खतरा नहीं मानता था। जैसे ही उसने देखा कि लड़की किसी को फोन करने लगी है, उसकी पत्नी ने फोन छीन कर फेंक दिया। वांग डर गया कि उनका राज खुल जाएगा, इसलिए उसने लड़की को धमकाया और उसके लॉकेट पर नजर पड़ी। उसने उसे छीनने की कोशिश की और झटके में लॉकेट टूट कर नीचे गिर पड़ा। वह लॉकेट बहन के लिए बेहद खास था, क्योंकि वह उसके भाई ने प्यार से बनाया था। उसे उठाने की कोशिश में उसका सिर मेज से जोर से टकराया, खून निकला और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। देवरानी और वांग दोनों घबरा गए। वांग ने ठीक से जांच भी नहीं की और जल्दबाजी में उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच पति का फोन आया और पत्नी ने पूरी घटना छुपाने के लिए झूठ बोल दिया कि बहन बीमारी से चली गई। जब अगुआंग घर पहुंचा तो पत्नी और वांग ने उसे बहन के पास जाने से रोका। अंदर वांग खून के निशान मिटा रहा था और सफेद कपड़ा ओढ़ाकर बहन को मृत दिखा दिया गया था। अपनी बहन को देखकर अगुआंग टूट गया और दुख में डूबकर उसने सारी बातें सच मान ली। उसे वे दिन याद आ गए जब बहन ने उसके लिए कड़ी मेहनत की थी, कचरा उठाया था, पैसे जमा किए थे ताकि वह आगे बढ़ सके। गूंगी लड़की बार बार इशारों में सच बताना चाहती रही, पर कोई उसकी बात नहीं समझा। पत्नी उसे बाहर खींच कर ले जाती रही। लड़की ने दरवाजा पीट पीट कर बहन को जगाने की कोशिश की और उसका शोर इतना बढ़ गया कि ताबूत में पड़ी महिला को थोड़ी चेतना लौटी, लेकिन देवरानी डर कर फिर उसकी गर्दन दबाने लगी और उसे दोबारा बेहोश कर दिया। अगले दिन अंतिम संस्कार का समय आ गया। अगुआंग और लड़की दोनों रो रहे थे, जबकि छोटा वांग मन ही मन खुश था कि बहन की मौत के बाद वह अगुआंग के साथ शहर जाकर ऐश करेगा। जब ताबूत बंद करने का समय आया, लड़की आगे कूदकर उसे रोकने लगी। वांग ने उसे धक्का दिया, पर वह फिर उठी और उसकी बांह पर दांत गड़ा दिए। लोगों ने लड़की की जिद में कोई गहरी वजह महसूस की। तभी ताबूत हल्का सा हिल गया। अगुआंग चौंक कर चिल्लाया कि ताबूत खोला जाए। पत्नी ने रोकर धमकाकर उसे रोकने की कोशिश की, पर अगुआंग नहीं माना। जैसे ही ताबूत खोला गया, महिला हल्की सांस लेती मिली। उसने धीमी आवाज में कहा, सोचा नहीं था, मैं अभी भी जिंदा हूँ।